So our next question is log of 3x minus 1, log of 3x minus 1 to the base 5 is less than 1। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो फिर से हम लोग जो पहले क्वेश्चंस में जो डिस्कस किए हैं, जो काम किए हैं, वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लॉग को डिफाइन होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे फॉर लॉग टू बी डिफाइन, फॉर लॉग टू बी डिफाइन। ठीक है ना, लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव होना पड़ेगा। 3x-1 इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, कमा दिस बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 5 इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन होता है कि नंबर और यू कैन से आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव, एंड बेस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना यहाँ पे जरूरी है। तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो सही बात है। 5 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी सही है यहाँ पे। अब बात करते हैं 3x-1 इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 1/3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ ये जो इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, ये तो लॉग को डिफाइन किए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी के हेल्प से, जो कि हमारा फॉर्मूला है। जैसे कि log a टू द बेस b, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू k। तो हम लोग लिखते हैं ना, नंबर और आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर RHS, मींस a इक्वल्स टू b रेस्ट टू द पावर k। So we are going to write here. So what is number here? Number is actually 3x minus 1. Number is 3x minus 1. 3x minus 1, okay, is less than बेस रेस्ट टू द पावर RHS सॉरी बेस क्या हो जाएगा, 5 है, 5 रेस्ट टू द पावर RHS मींस 1 है। ठीक है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो बेस गिवन है 5, ये क्या है, 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से छोटा होता और 0 से बड़ा होता तो हम लोग क्या करते, इसको साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करते, मीन्स चेंज कर देते। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो 3x-1 इज लेस देन 5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3x इज लेस देन 6। इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद से टेक इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों का कॉमन पॉइंट ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है ना, बाकी काम खेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैं इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए x 1/3 यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए x जो है फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है कि 1x जो है 1/3 से बड़ा होगा, 1/3 से बड़ा है, यानी ये 1/3 से बड़ा हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है वो बोल रहा है, जो सर इक्वेशन जो है x लेस देन 2, यानी 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा हो गया। अब आप बताइए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट्स लिए हैं वो पॉइंट्स जो है एक साथ कहाँ ओवरलैप कर रहा है, कहाँ मिल रहा है एक दूसरे से, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है सिंगल लाइन है, यहाँ पे ये सिंगल लाइन है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे सिंगल लाइन है, यानी जो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि ये जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्यों इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों जो है, दोनों लाइन जो है एक दूसरे से कहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये हमारा इंटरसेक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 टू 2। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना। भाई बिना लॉग को डिफाइन किया तो आप
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, तो लॉग को डिफाइन होना जरूरी है पहला चीज, क्योंकि चेक तो करेंगे ना कि भाई ये सेटिस्फाई तो कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए लॉग ही डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉग को डिफाइन सबसे पहले करेंगे, पहला चीज उसका चेक करेंगे कंडीशंस कि डोमेन के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि हम लोग इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग 3 कंडीशंस जो देखे थे स्टार्टिंग में कि कौन कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है log of 3x minus 1 to the base 5 is greater than 1, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, वहां पे लेस देन 1 था, यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्रेटर देन 1 लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपका सब कुछ जो डाउट पॉइंट है वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन करेंगे, फॉर लॉग टू बी डिफाइन, ठीक है ना। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को, और यू कैन से आर्गुमेंट 3x minus 1 is greater than 0, दिस बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सही है, बेस जो है 5 मींस 5 है, जो 5 जो है 1 के बराबर नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज आल्सो ट्रू। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन हियर, सो 3x minus 1 is greater than 0 is it means 3x is greater than 1, you can write x is, if you divide both side by 3 then you will get x is greater than 1 by 3, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 1 by 3 से बड़ा होना चाहिए, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे लॉग को डिफाइन होने के लिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, by using log property, by using now log property, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर और आर्गुमेंट 3x minus 1 इज ग्रेटर देन बेस, बेस क्या है 5 है, 5 रेस्ट टू द पावर 1, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 6, इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए एक सबसे पहला क्या किया हमने कि लॉग को डिफाइन किया, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, जो मैंने लिखा है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, नंबर इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर आरएचएस, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो नंबर इज ग्रेटर देन बेस रेस्ट टू द पावर आरएचएस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस जो है 5 है, मींस ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन 1 एंड 2, टेक intersection of 1 and 2। नाउ सी दिस यार, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ये कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए 2 को और 1/3 को, 2 को और 1/3 को, ये क्या है 1/3, ये क्या है यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 1/3, यानी 1/3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लो 1/3 से बड़ा कर दिया मैंने। इस इक्वेशन 2 जो है ये बोल रहा है कि x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, x जो है क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। लो 2 से बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा क्या होगा। अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाइएगा तो ये तो सिंगल लाइन, यहाँ पे ये तो सिंगल लाइन है सब, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, जहां दोनों लाइन जो है एक दूसरे मीन्स जहाँ पे दोनों लाइन जो है मिलता हो, ओवरलैप करता हो, वो हमारा आंसर होता है। तो ये इंटरसेक्शन है, ये जो एरिया है देखिए ना, यहाँ से जो है, यहाँ से स्टार्टिंग है ये, ठीक है ना, ये सब मैचिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है दोनों लाइन, इसका मतलब हो गया ये हमारा इंटरसेक्शन, यानी कि 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट तक ये सब क्या है, ये इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन एक साथ मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 raised to the power 2 raised to the power 2x minus 1। Our next example is 2 raised to the power 2 raised to the power 2x minus 1, okay, is greater than
1/2 रेस्ट टू द पावर 1/2 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, फिर से वही हम लोग काम करने वाले हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बेस को सेम करेंगे,